नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी ग्रामीण डाक सेवक के लिए 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स आई हैं और जैसे हमने कहा था कि ज्योतिराज सिंधिया जी एक बहुत बड़ा कदम उठाएँगे जीडीएस के काम को लेकर। जो जीडीएस में काम कर रहे हैं और जितने घंटे काम कर रहे हैं उसको लेकर, तो उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपकी पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप सभी जानते हैं कि सुनवाई जो है सितंबर महीने में आपको होनी है। उसके रिगार्डिंग दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफ़ा जो है जीडीएस को पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, दो ऑर्डर्स हैं या 3 ऑर्डर्स हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो है ज्योतिराज सिंधिया जी के रिगार्डिंग आ रही है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले या फिर 2 महीने पहले भी वीडियो बनकर बताया था कि जैसा जैसा डिपार्टमेंट चल रहा है, जैसे आईटी 2.0 आया, उसके संदर्भ में काम बढ़ चुका, लेकिन अभी भी गांव में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय मजदूर संघ के एम्प्लॉई हैं, वो यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया जी जो मिले हैं, आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। और 4 से 5 घंटे मुलाकात चली है, बातचीत चली है, ठीक है। अब आप जान ही पाएंगे कि इतने घंटे मुलाकात चली है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें होंगी। और पॉजिटिव बात ये है कि ज्योतिराज सिंधिया जी ने यहाँ पर कहा है कि हाँ, इसको पूरा किया जाएगा, इसकी ज़रूरत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है। तो ये तो हो चुका, लेकिन अब ज़रूरी है कि कौन कौन सी मांगें थी जो ज्योतिराज सिंधिया ने मानी है करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे जो ज्योतिराज सिंधिया जी मिले हैं। और यहाँ पर क्या क्वेश्चंस थे, देखिए। भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एक शिष्टमंडल बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नेतृत्व में मंगलवार को संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मिला, ठीक है। संघ के ग्रामीण डाक सेवक को विभाग के मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का मामला उठाया। ग्रामीण डाक सेवकों को 4 घंटे से अधिक सेवा लेने, दूर दराज के कर्मचारियों को मीटिंग में बुलाने व टीएडीए सहित कोई भी सुविधा ना देने, डाक सेवकों को चिकित्सा भत्ता देने, 8वें वेतन आयोग को लेकर सम्मिलित करना, ठीक है। शाखा डाकघरों और एक उप डाकघरों की नकदी सीमा बढ़ाए जाने, आईपीबी के कार्य को ड्यूटी में शामिल करने, टारगेट के नाम पर अधिकारियों द्वारा डाक सेवकों को प्रताड़ित करने आदि कई ज्वलंत समस्याओं को रखा गया। मंत्री जी ने सारे बंदियों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, ये बहुत मेन है, ठीक है। सकारात्मक आश्वासन दिया है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यहाँ पर उप डाकघर के लिए डाक की ज़मीन पर नए भवन निर्माण के लिए भी आग्रह किया और ग्रामीण डाक सेवकों को डाकघर की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उन्हें अत्यधिक सुविधा देने की बात कही। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश्वर कुंवर और महासचिव दिनेश पर दुबे, सहायक रामानंद तिवारी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सुगंधी कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे। तो मतलब ये जो चीज़ें हुई हैं काफ़ी अहम हैं, ठीक है। इससे ये लगता है कि जो ज्योतिराज सिंधिया हैं वो भी चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण डाक से के बिना डाक विभाग नहीं चल सकता, क्योंकि 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है गाँव से जनरेट होता है। सारी चीज़ें, सारी स्कीमें, जो छोटी छोटी स्कीमें हैं वो पहले गांव के पास ही आती है, ठीक है। तो सबसे देखिए, इस सभी मांगों में एक बहुत बड़ी मांग जो काफ़ी टाइम से उठती आ रही है, आपके कह सकते हैं कि काम को लेकर, आपके वर्किंग आवर को लेकर, इसमें बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। जो लोग जो है सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं गाँव की, वो इसी कारण है, क्योंकि 4 से 3 घंटे
कार्य में ग्रामीण डाक सेवक कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात में सबसे पॉजिटिविटी बात ये है कि ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये पॉजिटिविटी दिखाई है कि हाँ, ये जो मांगे हैं वो वाजिब हैं और ये पूरे करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा कि ये मांगे तो वाजिब हैं, तो क्या ज्योतिराज सिंधिया जी जो ग्रामीण डाक सेवक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्या इन चीज़ों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी साइट से, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है खबर है आपकी दूसरी न्यूज़ की तरफ है। आप ये जानते हैं कि पेंशन का मुद्दा पिछले कई सालों से फंसा हुआ है। हर बार सुनवाई होती है लेकिन सुनवाई टल जाती है। ठीक है, इस बार भी मैं आपको पीछे घटना बता दूं कि जो 30 जुलाई को यहाँ पर सुनवाई हुई, सभी ग्रामीण डाक सेवक इस उम्मीद में थे कि हाँ, इस बार जो है फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। ये तो कन्फर्म है कि फ़ैसला उनके हक़ में आना ही है, लेकिन इसको बार बार टाला जा रहा है। इस बार जो है जो हमारे जो वकील कह सकते हैं कि न्यायाधीश थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो यहाँ पर वो तो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 16 सितंबर को फ़ैसला सुनाने की बात कही है कि 16 सितंबर को बात बनेगी ग्रामीण डाक सेवक। अब इसके रिगार्डिंग खबर क्या है, देखिए सभी चीज़ें ग्रामीण डाक सेवक के हक़ में है। जो भी वकील यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी वकील इस केस को लड़ रहे हैं उन्होंने पॉजिटिव पहले भी कहा है, अब भी पॉजिटिव कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए डीओपी नहीं चाहता कि ग्रामीण डाक सेवक को 4 से 5 घंटे काम के लिए पेंशन दिया जाए। ये नहीं सोच रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक ने कितने संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें टल रही हैं। लेकिन यहाँ पर वकीलों ने, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, वकीलों ने कहा है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो है ग्रामीण डाक सेवक को 16 सितंबर को जो डेट रखी गई है, दिवाली का एक तोहफ़ा मिलेगा। दिवाली से पहले एक नए पेंशन का तोहफ़ा जो है ग्रामीण डाक सेवक को मिलेगा। सभी चीज़ें ग्रामीण डाक सेवक के हक़ में हैं। तो आपको क्या लगता है, जो वकील कह रहे हैं जो जहाँ पर लड़ेंगे वो, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन डेट्स आगे करना ये बताता है कि ना सरकार चाहती है ना डीओपी चाहता है। लेकिन अगर ये फ़ैसला उनके हक़ में जा रहा है तो सरकार मजबूर है फ़ैसला सुनाने के लिए। ठीक है, तो 16 सितंबर को सरकार क्या करेगी, दिवाली का तोहफ़ा ग्रामीण डाक सेवक को मिलेगा पेंशन का कि नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रामीण डाक सेवक तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।